हमारे देश को आस्थावान लोगों का देश कहा जाता है। हम हर चीज के प्रति अपनी आस्था कुछ समय बाद बना ही लेते हैं। इस देश में हर एक चीज को ईश्वर का रूप मानकर पूजा जाता है और यही इस देश की खासियत भी है। अक्सर लोग उन्हीं पौराणिक किरदारों में अपनी श्रद्धा दिखाते हैं जिनकी छवि को श्रेष्ठता की नजर से देखा जाता रहा है। पर हमारे महान देश में हर मत और हर विचार को समर्थन देने वाले लोग मिल ही जाते हैं। आज तो आप महिषासुर और रावण की पूजा करने वाले लोगों को भी देख सकते हैं। आपने दुर्गा मंदिर, शिव मंदिर, राम मंदिर और हनुमान मंदिर के बारे में तो बहुत सुना होगा, लेकिन अपनी जिंदगी में क्या आपने महाभारत के सबसे बदनाम किरदारों में से एक दुर्योधन मंदिर के बारे में सुना है? क्या आपने कभी दानवीर कर्ण के मंदिर के बारे में सुना है? जी हाँ, आपको यह जानकर ताज्जुब अवश्य होगा, लेकिन उत्तराखंड राज्य जिसे देवभूमि भी कहा जाता है, वहाँ दुर्योधन और कर्ण दोनों के मंदिर स्थापित हैं और यहाँ उनकी पूजा भी की जाती है। यह दोनों मंदिर उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित है और यहाँ पर कुछ महाभारत कालीन चीजें होने का भी दावा किया जाता है। आज जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं द साइंटिफिक हिंदू। निसंदेह दुर्योधन महाकाव्य महाभारत का एक सबसे अहम पात्र है, लेकिन इसकी पूजा होती हो या इसका कहीं मंदिर भी होगा, यह जानकर आपको अजीब जरूर लगेगा। अजीब भले लगे, लेकिन यह सच है। अपने ही देश में दुर्योधन का मंदिर है जिससे अनेक रोचक कथा कहानियां जुड़ी हैं। यह मंदिर उत्तराखंड के सुदूर इलाके जखोल नामक एक गांव में स्थापित है। मित्रों, कहा जाता है कि जखोल गांव के आसपास 7 गांव क्रमशः संथल, प्याउल, कोटोडिया, नताड़िया, बरडिया थे जो एक समय आई महामारी के प्रकोप से तबाह हो गए थे। मात्र जखोल गांव में मंदिर का पुजारी ही जीवित रह गया था जो देव पालकी की पूजा करता था, लेकिन पुजारी भी इस महामारी के कारण भागकर जौनसार के लखवाड़ गांव में आ बसा। लेकिन दोबारा जखोल के बस जाने पर वापस दुर्योधन की पूजा के लिए वह गांव में आ गया। कहा जाता है कि पर्वत क्षेत्र के लोगों ने दुर्योधन की पूजा करने से इनकार कर दिया था, जिससे क्रुद्ध होकर दुर्योधन ने यह महामारी फैलाई थी। यह प्रचलित गाथा यहाँ के लोगों में आज भी मौजूद है। जखोल का दुर्योधन मंदिर छत्र शैली का माना जाता है जिसमें त्रिरथ है। इसी के आसपास बहुत सारे दर्शनीय स्थल हैं। यहीं से आप लेवादी गांव के पास मांझी गांव बुग्याल जा सकते हैं जो लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। लेवाड़ी गांव वह गांव है जहां जखोल देवता खुद रहते हैं, जिन्हें दुर्योधन का अंग रक्षक माना जाता है। इसके आसपास सारनौल और सौर नाम के 2 गांव की भूमि महाभारत काल के महान योद्धा भूभृवाहन की धरती मानी जाती है। ऐसी मान्यता है कि राजा भूभृवाहन कौरवों और पांडवों के बीच महाभारत युद्ध में कौरव सेना का हिस्सा बनना चाहते थे, किंतु उसकी शक्ति से भली भांति परिचित भगवान कृष्ण ने बड़ी ही चालाकी से भूभृवाहन का सिर उसके धड़ से अलग करके उन्हें युद्ध से दूर कर दिया। दोनों गांवों के समीप जो नदी है वो भूभृवाहन के आंसुओं के कारण ही बनी थी। इसे तमस या टोंस नदी के नाम से भी जाना जाता है। इसी धारणा के चलते इस नदी का पानी पीने योग्य नहीं माना जाता। उत्तरकाशी के लोकगीतों में भूभृवाहन के साथ दुर्योधन और कर्ण की खूब प्रशंसा की जाती है। उन्हें देवताओं के समान पूजा जाता है। जखोल गांव देवदार मोरू के खूबसूरत जंगल से घिरा प्रकृति का सौंदर्य बिखेरता ऐसा गांव है जहां वह दुर्योधन के मंदिर के कारण कौरव वंशी जनमानस का गांव कहलाता है। आज भी यहाँ की लोक संस्कृति व समाज में कौरवी परंपराएं आपको दिख जाएंगी। इस गांव के मंदिर में सोने की परत वाली एक कुल्हाड़ी भी है जो इसी कौरव राजकुमार दुर्योधन की बताई जाती है। रिवाजों के अनुसार गांव वाले अब भी स्थानीय देवता की पूजा के दौरान दुर्योधन की उस सोने की कुल्हाड़ी को लेकर पारंपरिक अनुष्ठान, नृत्य आदि करते हैं, जिसका कारण यह बताया जाता है कि दुर्योधन चाहे जैसे हों वो आज भी यहाँ के क्षेत्रपाल हैं। लेकिन जखोल गांव के निवासियों को अपने गांव में दुर्योधन का मंदिर होने से कोई खुशी या गर्व नहीं बल्कि अफसोस होता है। शायद यही कारण है कि कुछ वर्षों पहले ही इस मंदिर को शिव मंदिर में बदल दिया गया और इस मंदिर को सोमेश्वर मंदिर नाम दे दिया गया। तो मित्रों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।